अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में परलाइट के बारे में शेयर करूँगी। जब हम नर्सरी पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें वाइट कलर के इस तरह के पीसेस नज़र आते हैं, या फिर गार्डनिंग शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी नज़र आते हैं। तो जहन में ये बात आती है, ये क्या चीज़ है, ये कोई खाद तो नहीं है। ये खाद नहीं है, ये परलाइट है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं परलाइट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी, फिर इसका इस्तेमाल बताऊंगी, फिर इसके फ़ायदे बताऊंगी। तो परलाइट जो है, ये हल्के लाइट वेट स्टोन होते हैं। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे थर्मोपोर के छोटे छोटे पीसीज हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। असल में ये वॉल्केनो स्टोन होते हैं और इसी नाम से इसको जाना जाता है। हज़ारों सालों ज़मीन के अंदर दबे हुए ये स्टोन, जिनको वॉल्केनो का नाम दिया गया है, इनसे ही बनाया जाता है। जब आतिशफ़शां फटता है, उसकी राख बाहर निकलती है, वो जमने लगती है, तब ही वॉल्केनो ग्लास बनता है। तो इसे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जब इसे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो इसे बारीक बारीक पीसों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसे ग्रैन्यूल शेप दे दी जाती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बारीक बारीक से पीसीज हैं और बहुत लाइट वेट हैं। इन छोटे छोटे पीसीस को एक्स्ट्रा हीट दी जाती है तो वो पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगते हैं। फूलने के बाद इस शक्ल के नज़र आने लगते हैं, जो देखने पर पत्थर लगता है मगर बहुत ही हल्के वज़न का होता है। मेरे ख्याल में आपको समझ लग गई होगी कि ये किस किस्म का पत्थर होता है। इसको गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है। इसको मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट लगाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये सख्त हो जाएगा मिट्टी के साथ मिलके। अक्सर लोग मिट्टी में इसको शामिल करके प्लांट लगा देते हैं और जिसकी वजह से प्लांट की जो जड़ें हैं वो जकड़ी हुई हो जाती हैं। ये गलत तरीका है। इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसकी जो पॉटिंग सॉइल बनानी है वो इस रेशो से बनानी है। एक हिस्सा आपने परलाइट डालना है और एक हिस्सा आपने कंपोस्ट डालनी है, किसी किस्म की कंपोस्ट डाल सकते हैं, और एक हिस्सा कोकोपीट डालनी है। तीनों चीज़ें डालने के बाद आप प्लांट लगा सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो पॉटिंग सॉइल बनेगी लाइट वेट होगी। उस लाइट वेट में आप प्लांट लगाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और ये लाइट वेट जो पॉटिंग सॉइल है, आप हैंगिंग बास्केट के लिए भी बनाकर उसमें डाल सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का वज़न भी हल्का हो जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकेंगे। मैंने अपनी वॉल पे जो प्लांट सेट किए हुए हैं तो उसमें मैंने परलाइट और कोकोपीट डाली हुई है। तो उसमें मैंने इस तरह प्लांट्स लगाए हुए हैं जो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, परलाइट अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेता है तो बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मिट्टी में डालेंगे परलाइट तो पानी देंगे तो पानी जो उसके अंदर ही रहेगा, पानी जो है वो पॉट में से नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से प्लांट की जड़ें गल जाती हैं। अगर परलाइट उसमें शामिल किया होगा, परलाइट और कोकोपीट होगी और उसमें कोई भी खाद आप डाल देंगे तो पानी जो है वो पॉट में से निकल जाएगा और जितनी ज़रूरत है प्लांट को उतना ही पानी उसके अंदर रहेगा और जड़ें जो है वो सेहतमंद भी रहेंगी और जड़ों को सांस लेने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसे मिलेगी। अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो करेगा और सांस भी अच्छे तरीके से ले सकेगा और उसका दम भी नहीं घुटेगा। जबकि मिट्टी में प्लांट जकड़ा हुआ रहेगा और उसका दम भी घुट जाएगा। अगर मिट्टी में आप परलाइट डाल देंगे, मिट्टी सख्त हो जाएगी। तो कोशिश करें मिट्टी में ना डालें, आप उसमें कोकोपीट में डालें और फिर प्लांट लगाएं। इंडोर प्लांट्स के लिए बेहतरीन ये वाली पॉटिंग सॉइल है। तो इंडोर प्लांट के लिए ये तीनों चीज़ें डालें, परलाइट डालें, कोकोपीट डालें और कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करके प्लांट लगाएंगे तो बार बार आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये बहुत ही लाइट वेट पत्थर है और उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर आप चाहते हैं सीड्स लगाना तो सीड्स लगाने के लिए ये बेहतरीन है। आप कोकोपीट में परलाइट को मिक्स करें और बेहतरीन किस्म की पॉटिंग सॉइल बन जाएगी और सीडलिंग करेंगे तो आपके सीड्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी,
क्योंकि ये अपने अंदर पानी होल्ड करके रखता है, तो नमी बनी रहेगी। जो भी आप सीड लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी, जल्दी उसके अंदर नए नए छोटे छोटे से प्लांट्स निकलेंगे। मिट्टी में लगाएंगे तो पौधों को निकलने में टाइम लगेगा। परलाइट वाली जो पॉटिंग सॉइल होती है तो उसमें जो पानी हल्का सा रहता है, इससे पॉट की जो सरफेस एरिया होता है वो हार्ड नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट रहता है, भुरभुरी सी मिट्टी होती है। अगर खाली मिट्टी और परलाइट को डालेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और उसके अंदर कीचड़ सा बना रहेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मिट्टी में इसको मिक्स करके डालें, आप कोकोपीट में मिक्स करें। अगर आप खाद नहीं भी डालेंगे तो जो भी प्लांट लगाएंगे तो वो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। जो लोग छत पर गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी ज़ाहिर वज़नी होती है, तो छत पर मिट्टी रखना पॉट में डालकर तो बेहतर नहीं है। आप परलाइट और कोकोपीट मिक्स करें, उसमें प्लांट लगाएं, छत पर रखें और छत पे ज़्यादा वज़न भी नहीं पड़ेगा और आपके प्लांट भी बड़े अच्छे ग्रो करेंगे। हैंगिंग बास्केट में भी लगाएं, छत पे भी आप पॉट्स में डाल के लगाएं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मैं आपको हैंगिंग बास्केट भी दिखा रही हूँ और दीवार के साथ जो मैंने पॉट्स लगाए हुए हैं उसमें भी मैंने परलाइट डालकर लगाए हुए हैं। तो आप भी जो इस तरह प्लांट्स लगाना चाहते हैं, जिसका मटेरियल लाइट वेट बनाना चाहते हैं, तो परलाइट का इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस्तेमाल किया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।